Hello everyone, welcome to lecture number 40. So we have a few more questions left of data interpretation, and most probably we'll be completing the data interpretation part in lecture number 40 itself. Let us begin with question number 1. The following three items are based on the graph given below, which shows the imports of the three different types of steel over a period of 6 months of a year. तो 6 months जनवरी से लेके जून तक thousands of tons imported of what? Of steel. Three different types of steel, that is coil, sheet and scrap. Okay, the data is given to you. Now you need to figure out, as I told to you earlier itself, we need to figure out the values here. Okay, so what are the values? Can you note it down? Yes, this will be 30. This is 30. This is 40. This is 32. This will be 31. This will be 37. This exactly aligns at 34. This one is at 33. This one is at 36. Again 32, 34, 36. Then we have 31, 36, 34, 32, 38, 34, 32. Now we have got the data here. Now the question, first question says, by how much measured in thousand of tons did the import of sheet steel, that is this one, exceeds the import of coil steel, this white part, in the first 3 months of the year. तो अगर आप फर्स्ट 3 months में देखोगे, देखो पूरा ऐड करना जरूरत नहीं है, एक बताता हूं क्या होगा कि आप पूरा ऐड करोगे. लेट मी ऐड ऑल दोस 30, 31, 33. नो डाउट दिस विल बी करेक्ट, बट आपको इसका डिफरेंस देखना है. तो पहले में डिफरेंस 10 है, नेक्स्ट में डिफरेंस 6 है 16, नेक्स्ट में डिफरेंस 3 है, तो आंसर हो गया 19, खत्म. अभी इसको ऐड करोगे, फिर वो वाला ऐड करोगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे भी वही आंसर है. तो डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर एज 19 विदाउट इवन एडिंग ऑल दोस बोथ क्वांटिटी. ये एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखना है. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the approximate total value of sheet steel imported over the 6 months period? शीट स्टील आपको देखना है. शीट स्टील कौन सा है? ये वाला जो मार्क्ड है, ठीक है, बीच वाला. अभी इसको पूरा ऐड करो. 40, 37. एक छोटा सा ट्रिक है, देखो ये 40, 40 एक बेंचमार्क है. यू कैन सी ऑल आर नियर 40. अभी ये 40 है, 40 6 बार है 240. अभी यहाँ से 3 कम है, 4 कम है, फिर 4 कम है, 3 4 4 8 8 3 11 11. यहाँ पे 6 कम है, 11 6 17. गॉट इट. और यहाँ पे भी 6 कम है, 17 6 23. तो 23 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आएगा 217. दिस इज ऑल्सो वे, बट ये थोड़ा केयरफुली करना है आप लोगों को. गॉट इट. और एल्स यू कैन ऐड देम. What I did is I took this benchmark as 40. 40 is a good number. 40, 50 ये सब नंबर से आप चेक किया मैंने. ये 40 से 3 कम है, ये 4 कम है, 7 कम हुआ, ये 6 कम है, 13 कम हुआ. यहाँ पे कितना कम हुआ? 6 कम हुआ. 7 13 6 19 कम हुआ, और यहाँ पे 6 कम हुआ. गॉट इट. 4 4 8 8 3 11 11, और यहाँ पे टोटल 12. क्लियर. 23 कम हुआ. 23 कम होने से 240 से 23 सब्ट्रैक्ट करोगे, 217 आएगा. नाउ 217. अभी ये क्या है? शीट है 256. क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर द 6 मंथ्स पीरियड? तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे. गॉट इट. 217 इंटू 256 एंड इवेल्युएट. तो यू विल गेट आंसर अराउंड 55550. गॉट इट. क्लियर. Proceeding to the next problem. What was the approximate ratio of sheet steel and scrap steel imports in the first 3 months? Be very careful. First 3 months में रेशियो निकालना है. तो शीट का जब आप देखोगे, उसके साथ स्क्रैप स्टील का रेशियो देखोगे. शीट का रेशियो कितना है? शीट यहाँ पे है, कौन सा वाला? ये वाला. 40, 37, 36, टोटल है 120. 120 से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? वो वाला लॉजिक. कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे 4, टोटल 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा. टोटल ऊपर आ गया 113. गॉट इट. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग इट? उस तरह आप फिर स्क्रैप स्टील को करोगे. 32, 34, 32, 32, 32, 32, 96.
96 के साथ +2 हुआ है, दैट इज 98। अभी आप इसका रेशियो निकालोगे, गॉट इट, एंड यू कैन इवेल्युएट and get the answer. The answer would be around 1.2:1. Clear? I hope you have got it. Let us proceed to the next problem. The manufacturing cost and the projected scales for a product A and product are shown in the above figures A and B respectively. What is the minimum number of pieces that should be manufactured to avoid a loss? देखो, 1000 पे द प्राइस नंबर ऑफ पीसेस है 1000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लैक्स इज 6, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? अगर इसको मान लेते हैं 6000, लैक्स को भूल जाते हैं, 6000, यहाँ पे पर प्राइस रुपी है, गॉट इट, 6000 लैक्स, ये इन लैक्स है ना। यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज 400 इंटू 1000। जस्ट अ मिनट, गलती हुआ है, 1 मिनट, 6 लैक्स होगा। 1000 पीसेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 6, सो टोटल कितना हो गया? Number of pieces manufactured is 1000, number of pieces manufactured is 2000, number of pieces manufactured is 3000. For this 1000 piece, the total cost of production was 6 lakhs, not 6000. It will be 6 lakhs. For 2000, the cost of manufacturing was 7 lakhs. For 3000, the cost of manufacturing was 8 lakhs. Question has asked you how much manufacturing should be done to avoid loss. For the 2000 pieces, if the person is selling 2000 pieces, 2000 pieces अगर प्राइस है, पर प्राइस इज 350, तो टोटल विल बी व्हाट, 7 lakhs. 2000 पीसेस के लिए 7 lakhs आएगा, क्लियर। एंड 2000 पीसेस के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ है? 2000 पीसेस के लिए टोटल खर्चा भी तो 7 लाख हुआ है, तो दैट मीन्स दिस विल बी द आंसर, बिकॉज दिस इज द मिनिमम। 2000 सबसे यहाँ पे कम है, मिनिमम पीसेस टू बी सोल्ड सो दैट द पर्सन अवॉइड्स लॉस। क्लियर? आई होप यू हैव गॉट इट। नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड इज 2000, पर पीस 350, दैट इज 7 लाख, और यहाँ पे 2000 के लिए खर्चा कितना हो रहा है? 7 लाख। गॉट इट? क्लियर? ओके। These are inferences based question, logical and rational inference. We'll be doing this at the end. There are 4 questions of such type. These questions are not coming nowadays, but we will do it at the end. Priority basis पे ये आखिर में करेंगे, ठीक है। 3 questions ऐसे हैं, और पहले एक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन, और ऊपर एक क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन है वो लास्ट को कर देंगे। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पे कैलकुलेशन है। लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंसेस विल बी डन एट द एंड। ना क्वेश्चन इज बर्थ रेट गिवन है, डेथ रेट गिवन है, पर ईयर गिवन है। फॉर विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम? नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम आपको चेक करना है, कैसे पता करोगे? अब देखो उसका डिफरेंस, बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस, जहां पे हायर होगा वही आंसर होगा। पहले 1911 और 21 का देखो, पूरा सबका देखना नहीं है। यहाँ पे कितना है? 48 और 35.5, तो इट विल बी हाउ मच? 12.6। अभी के लिए इसका आंसर 12.6 है। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज द आंसर एज ऑफ नाउ। अभी 41 और 51 पे देखिए, ये वाला 39.9 है, 27.4 है, इसका आंसर कितना हुआ? 41 और 51, 39.9 और 27.4, ये 5 आया, और ये 12। 12.5 इज नॉट हायर देन 12.6। अभी के लिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका आंसर प्रिजर्व्ड है ए, एलिमिनेशन टेक्निक में जो बताया था। सबको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। 1961, 1971, 1961 और 71 देखो, 18.9 है, 18.9 पे 12.6 जब ऐड करोगे तो इट विल बी हाउ मच? देखो, 18 और ये 12 कितना हो गया? 30 हो गया। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? दैट मीन्स ये हायर है। 18 और 12 को जब आप 12.6 करोगे, इट विल बी मोर देन 31.5, तो दैट मीन्स इट इज हायर, क्योंकि यहाँ पे 41.1 है। ऑब्वियसली जब आप इसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे 22.2 आएगा। दैट मीन्स अभी के लिए इसका आंसर 22.2 होया।
ये वाला एलिमिनेट, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। गो टू 1971 टू 1981, ये वाला देखो, 14.8 है, 37.1 है, आपका आंसर अभी के लिए 22.2 है हाईएस्ट। 14.8 पे जब आप 22.2 करोगे कितना आएगा, 426,213 और 37 आएगा, बट ये 37.1 है, दैट मीन्स इट इज हायर, यस और नो, तो योर आंसर इज डी। क्लियर, गॉट इट। और एल्स आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो वंस यू सब्ट्रैक्ट ऑल्सो you'll get the answer as 22.3 which is higher. Clear, I hope you have got it, very easy. So this comes to an end of data interpretation. Now we'll see you again in the next lecture from the next topic, that is missing data. Okay, that will be lecture number 41. Until then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. Jai Hind.